मदन लाल जी, सीधे अर्थों में कहें तो इस घटना को और विराट को अब लोग भूल नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए, इसमें इस घटना में विराट को आप मत घसीटिए। हम्म। पर यहाँ ये घटना भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए, ये घटना अवॉइड की जा सकती थी हम्म। अगर आप वेल ऑर्गेनाइज करते तो। हम्म। क्योंकि देखिए, ये आरसीबी को मालूम नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। हम्म। ये सब चीजें उनको मालूम होती है, तो आरसीबी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। और थोड़ी सी जो है ना, वेट करनी चाहिए थी, आपको टाइमिंग अनाउंस करने चाहिए थे। भाई, ये टाइमिंग है और इस टाइमिंग को हम बेंगलोर के स्टेडियम में हम सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये अवॉइड हो सकता था। पर ये देखिए, यहाँ पे तो इंसान की कोई वैल्यू तो नहीं है ना। मर गए तो मर गए, क्या वो मदन करे लाल जी, दुख। ये देखिए ना कि इंसान बाहर मर रहे थे, अंदर हाँ, जश्न मन बिल्कुल। रहा था। ये जश्न की तस्वीरें साझा हो रही थी। इससे ज्यादा संवेदनहीनता मैंने देखी नहीं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, मैं लोग आपसे मर रहे बिल्कुल हैं, तस्वीरें साझा हो रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आपको ये आपके पास जो है ना, दिल में दर्द होना चाहिए इंसान के प्रति। और ये कोई है ही नहीं, अंदर सेलिब्रेशन है, बाहर लोग मर रहे हैं। यहाँ तो उनको मालूम नहीं होगा, अगर मालूम है तो उन्होंने केयर नहीं की होगी। ये तो बड़ी गलत बात है। और जिन जिन माँ बाप के बच्चे मरे हैं, उनका क्या बात, उनका क्या होगा? आरसीबी कौन आंसरेबल है? हु इज आंसरेबल? दैट आई नो। आरसीबी आंसरेबल, गवर्नमेंट इज आंसरेबल। क्योंकि आरसीबी का ये पहला फर्ज बनता था, अगर उन्होंने सेलिब्रेशन करनी ही थी बेंगलोर जाकर, तो उनको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। अब ये भी आपने मुझे बताया कि वो उनकी तरफ से कोई कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब बातें जरा थोड़ा सा चुकाने वाली बातें हैं सब। मदन जी, बिकॉज यू हैव ऑल्सो प्लेड क्रिकेट और क्रिकेट को बहुत नज़दीकी से समझते हैं आप। हमारे देश में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के तौर पर नहीं देखा जाता है। हमारे देश में क्रिकेट एक सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग स्टेडियम पहुंच जाते हैं। और आज विक्ट्री डे परेड का जब आयोजन किया गया था, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजर्स को इतनी जल्दी आखिर क्यों थी। ये एक तरह से प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी बनाकर ये तमाम चीजें की जा सकती थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अब मैं बिल्कुल, आपने जो ये सवाल उठाया, यही मैं बात कर रहा था कि इतनी जल्दी क्यों। आपको कम से कम थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। आपको पता है कि आपने 18 साल के बाद ये जीता है, अब आपकी फैन फॉलोइंग है, तो आप ऑर्गेनाइज अच्छी तरह कर सकते थे। पर इतनी जल्दी क्यों? मतलब सेलिब्रेशन तो उन्होंने कल भी की होगी शाम को, जब मैच जीते 12 बजे मैच खत्म हुआ, तो आपको इतनी जल्दी वहां से भागने की जरूरत क्या थी बेंगलोर आने की? आपको आप आते, आप ऐसे टाइम पे आते जहां पे आप सीधा होटल में जाते, उसके बाद आप टाइमिंग देते, उस टाइमिंग के बाद आप सेलिब्रेशन करते, अच्छी तरह करते। अब मैं भी सहमत करता हूँ। बाकी ये देखिए, भारत में जो क्रिकेट है, ये तो एक रिलीजन के टाइप पे है और जी। फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है भारत में क्रिकेट की। पर फैन की जो डेथ होना, ये मेरे दिल में ना जो है, इसके लिए कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे को पच रही है कि सेलिब्रेशन के दौरान ये 11 लोगों की मौत हो गई। मदन लाल जी, 18 साल आरसीबी ने कप के लिए इंतजार किया। 18 साल के बाद कल वो लम्हा आया 12 बजे के बाद, जब आरसीबी के हाथ में कप था। अरे 18 घंटे इंतजार कर लेते, एक दो बिल्कुल। दिन का समय ले लेते, आराम से निकालते, जश्न मनता, लोग शरीक होते, लोग भी अपने फैंस को देखना चाहते थे। आप अपने फैंस से भी उनको मरहूम कर रहे हैं। फैन जो हैं अपने क्रिकेटर को देखना चाहते हैं, उनसे भी आप महरूम कर रहे हैं, और इतना बड़े हादसा हो गया। जाहिर तौर पर जल्दीबाजी हुई है, 18 घंटे भी आपसे इंतजार नहीं हुआ। ये जल्दबाजी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जो कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें इंतजार किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 83 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, हम बॉम्बे में लैंड किए, तो हम 3-4 दिन के बाद लैंड किए थे। इससे बड़ा तो नहीं ना सेलिब्रेशन हो सकता, वर्ल्ड कप जीतना है। ये तो क्लब क्रिकेट है, आईपीएल। ये तो एक क्लब क्रिकेट जो है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। तो उसमें उसमें जब हम आए थे बॉम्बे में, तो दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, कोई ऐसा स्टम्पेड नहीं हुआ था। तब भी बहुत लोग थे, सांता क्रूज से लेके बनखड़े स्टेडियम तक लोग खड़े थे दोनों तरफ। पर इतनी जल्दी डिसीजन लेना, ये तो ऑर्गेनाइजर है ना, जो जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बिल्कुल मदन आरसीबी जी, है। और इसी बात को लेकर देखिए हर तरफ चर्चा हो रही है कि कितना बड़ा लैप्स हुआ है। ये लैप्स ही कहेंगे, गवर्नमेंट का लैप्स है, ऑर्गेनाइजर्स का लैप्स है। न्यूज रूम से शिवम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। ओवर टू यू शिवम।
मदन लाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन ये जो प्रश्न मेरा है वो समझने के लिए, लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी अगर तय की जाए तो उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या हम आरसीबी को क्लीन चिट दे सकते हैं? वहां की सरकार को जिम्मेदार हमने ठहराया कि भाई उनकी गलती है, एक फेलियर है। विराट कोहली जैसे व्यक्ति जब आते हैं, मैं उनको एग्जैक्टली ब्लेम नहीं कर रहा, पर ये सेलिब्रेशन में वो पार्ट था, आरसीबी एक पार्ट था। तो आपको क्या लगता है कि भाई जवाबदेही तय होनी चाहिए? अल्लू अर्जुन बाहर नहीं करते, गिरफ्तारी होती है, तो इस केस में क्या? नहीं, देखिए आरसीबी की ये आरसीबी को जो है, ये ब्लेम आरसीबी को जाता है। उनको पता था कि हमारी टीम जा रही है, हमारी फैन फॉलोइंग की जरूर है। उसमें विराट कोहली भी एक बहुत बड़ा एक दिग्गज खिलाड़ी है और लोग उसको बहुत प्यार भी करते हैं और उसको देखने के लिए भी बहुत आते हैं। पर ये जिम्मेदारी जो है आरसीबी की है, और आरसीबी के साथ साथ मैं ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये वाइड हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है कोई बड़ी। देखिए आगे भी सेलिब्रेशन होती है, आगे भी कई बार जो है लोग बाहर निकलते हैं, लाखों की तादाद में निकलते हैं, पर हादसा बहुत कभी हम देखने को नहीं मिला। स्पेशली जब ये एक जो आईपीएल का जो ट्रॉफी इन्होंने जीती है, इसके दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाना, मैं तो कहता हूं कि ये जैसे ये सेलिब्रेशन है, ये सारी सेलिब्रेशन फीकी पड़ गई है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये तो मातम वाली बात हो गई ना, 11 जो लोग मर गए यहाँ पर। तो ये जो आपने मेरा सवाल पूछा, ये आरसीबी का गलती है, उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। या अगर गवर्नमेंट ने उनको नहीं परमिशन दी तो उनको नहीं करने चाहिए थे, उनको सीधा ही स्टेडियम में लेके जाना चाहिए था और ऐसे टाइमिंग फिट करना चाहिए था जिससे कि जो क्राउड है अच्छी तरह उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। मदन लाल जी, एक प्रश्न मेरा यहां पर ये जरूरी है, ठीक है, गलती सरकार की मानी, आरसीबी की गलती मानी, दोनों की गलती मानी, एक समय की भी तो गलती हमें समझनी चाहिए। आरसीबी को क्या जल्दबाजी थी इतनी जल्दी सेलिब्रेशन करने की? खुद विराट कोहली आके कहते हैं कल कुछ बड़ा होने वाला है, वो उनके स्टेटमेंट्स, वो जब मैच खत्म होता है, जीतते हैं, तो उनको पहले से पता था। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने इनिशिएट किया होगा या आरसीबी ने इनिशिएट किया होगा? नहीं, देखिए जल्दी तो उन्होंने की है, ये तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि ये थोड़ी सी वक्त ले लेते, थोड़ा सा उनको पता था कि हमारी फैन फॉलोइंग बड़ी है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्राउड आ जाए, तो ये अवॉइड की जा सकती थी। बाकी बड़ा कुछ होने वाला है इसमें आप कह नहीं सकते। विराट कोहली ये तो नहीं जानते थे कि भाई ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन में ऐसे इतने लोग मर जाएंगे। ये उनके जो है के ऊपर ब्लेम कर देना, मैं नहीं समझता है कि एक वाजिब है। बट हाँ, आरसीबी को मैं जरूर जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो ये फ्रेंचाइज के ओनर हैं। उनको चाहिए था बेटर ऑर्गेनाइज करते सेलिब्रेशन को। गवर्नमेंट से मिलकर अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो नहीं करनी चाहिए थे, एक टाइमिंग लेना चाहिए था। मदन जी, टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और हम भी इस पर ही चर्चा कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कब कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। अंदर जश्न मर रहा था और बाहर जाने जा रही थी, लड़कियों की बॉडी, छोटी सी बच्ची की बॉडी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मदन लाल जी मुझे लगता है यहाँ इस वक्त सिस्टम पर खड़ा होता है, यहाँ इस वक्त तमाम उन प्राइवेट बॉडीज पर भी खड़ा होता है जो इस तरह के इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, लेकिन उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है ऐसे इवेंट्स को होल्ड करने का। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तो गलती है ही है जो आपने कहा। देखिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईपीएल आपने देखा है कि अहमदाबाद में मोर देन 1 लाख पीपल हैड वॉच्ड द गेम। आप यू कैन अंडरस्टैंड। और इसमें कोई टीम नहीं थी अहमदाबाद की, और ये एक टीम खेली, एक पंजाब की और एक बेंगलोर की खेल रही थी। आपको इतना इससे अंदाजा हो जानी चाहिए कि कितनी फैन फॉलोइंग है बेंगलोर की, विराट कोहली की या पंजाब की, जितने भी खिलाड़ी खेले हैं। पर ये है कि ऑर्गेनाइज करना तो ये तो आरसीबी का काम है ना। उसने जल्दी क्यों की है, कितना जल्दी क्या था कि आप भागे दौड़े जा रहे हैं। और आप एक दिन या 2 3 4 घंटे अगर आपने 12 बजे मैच किया तो आप अहमदाबाद में ही सेलिब्रेशन कर लेते, उसके बाद आप जब टाइमिंग देते तो बेंगलोर में आके आप सेलिब्रेशन करते। वहां से दौड़ने वाली बात कौन सी आ गई? बिल्कुल, हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, यूपी कैबिनेट में रह चुके हैं, साथ ही पूर्व क्रिकेटर भी हैं। मोहसिन रजा जी, क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं स्टेडियम के अंदर से, स्टेडियम के बाहर से? विक्ट्री डे परेड का नाम लेकर ऑर्गेनाइज तो कराया जाता है इतना बड़ा इवेंट, लेकिन वहां की सरकार हो, वहां का प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब फेल नजर आ रहे हैं। इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद हादसा हुआ है वहां पर। हमारे उन परिवारों के प्रति, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि है, क्योंकि वो सब क्रिकेट लवर्स थे। हमारे सारे जो क्रिकेट स्टार्स थे उनको देखने के, चैंपियंस को देखने के लिए गए थे और सब उनके लिए गए थे। और जैसा कि अभी मदन लाल जी ने बात कही कि जिस तरह से अहमदाबाद में आपने देखा 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरा मैच देखा वहां पर, पंजाब की और खास करके पंजाब और चेन्नई की टीम खेल रही थी, सॉरी बेंगलुरु की टीम खेल रही थी, तो वहां पर लोगों का जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था और जीत का जश्न भी वहां भी मन रहा था। लेकिन रात में आप जीते और फौरन ही सुबह पे आपने इतना बड़ा आयोजन रख दिया, इसमें कोई और नहीं इसमें इस घटना का दोषी माना जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकार को बताना होगा, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कम जिम्मेदार है, सरकार ज्यादा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कैसे एट द 11th आवर आप कैसे तैयारी कर लेंगे, इतने लोगों को आप बुला लेंगे, क्योंकि वहां टिकट नहीं रहा होगा। आपने सबको ऐसे ही खोल दिया होगा स्टेडियम में और सभी लोग अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए, चैंपियंस को देखने के लिए आ जाएंगे स्टेडियम के अंदर। चूंकि स्टेडियम के अंदर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रहना ये बड़ी बात थी। क्योंकि और जगहों पर आईपीएल के मैचेस होते हैं बड़ा बड़ा, अभी आपने, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, व्यवस्थित तरीके से हुआ, सारी व्यवस्था देखी, 60 करोड़ से ज्यादा लोग आए और आकर चले गए, किसी तरह की कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को जिम्मेदारी लेना होगी, क्योंकि हम सरकार जो होती है वो पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाता है कि ये हमें आयोजन करना है। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? आप खुद बुलाकर उन लोगों को पहले सीएम हाउस में बुलाते, गवर्नर हाउस में वहां के बुलाते, उनको सेलिब्रेट करते, फिर 2 दिन के बाद वहां की जनता को बताते, संडे को ही आयोजन कर सकते थे। लेकिन आपने फौरी तौर पर रात में ही निर्णय ले लिया कि हम क्रेडिट लेंगे। अरे क्रेडिट की बात नहीं थी, खिलाड़ियों को एक अच्छी वेलकम करनी थी, वार्म वेलकम करनी थी। अभी वो थके हुए जीत से आए थे, उनको थोड़ा समय देना चाहिए था। तो ये अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब इससे बहुत आहत हैं, क्योंकि हमारे वो लवर्स हैं, हम भी क्रिकेटर रहे हैं, मैं जानता हूं, वो हमारे क्रिकेट प्रेमी लोग हैं जिनकी डेथ हुई है इस भगदड़ में या जो भी वहां पे अव्यवस्था हुई है उसके तहत। तो सभी खिलाड़ी भी दुखी होंगे, हम भी दुखी हैं, पूरा देश इस बात को लेकर दुखी है। मोहसिन रजा जी, ऐसा नहीं था कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सिद्धारमैया साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते विजय परेड में मार्च की अनुमति हमने नहीं दी थी। आपने मार्च की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन आपने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोगों को जाने की छूट दे दी थी, जो एक भगदड़ की वजह बनी और जिसमें लोगों की जान गई। हालांकि डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया, उन्होंने साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी। मोहसिन जी, देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है वहां के सीएम का भी, और जो भी इस पर बयान दे रहे हैं लोग गलत है, क्योंकि वहां हमारी लोकल एजेंसीज होती हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, आप सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एक एक चीज की पल पल की रिपोर्ट देते हैं वो लोग कि साहब इतना माब आएगा या इतनी क्राउड आएगी, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाएगा, कहां पे डाइवर्जन करेंगे, कहां पे ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करेंगे, ये सारी चीजें अब देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि हमें हमारी संज्ञान में नहीं था, तो फिर आप वहां के मुख्यमंत्री कैसे हैं? अगर आपके संज्ञान में नहीं था, इतना बड़ा हादसा गुजर गया और आपके यहाँ टीम जीत कर आ गई, तो आप कैसे वहां के मुख्यमंत्री हैं? आपकी कैसी एजेंसियां हैं भाई? इसका मतलब है कि आपके और एजेंसी के बीच में कोई तालमेल नहीं है। ये दूसरे पर गलती मत डालिए। और जो वहां पर क्रिकेट के चहेते, जो हमारे स्टार्स को देखने के लिए, चैंपियंस को देखने के लिए लोग आ रहे थे, उनका हम स्वागत कर रहे थे, क्योंकि हमें भी उनको अच्छा लगता है, हर खिलाड़ी को अच्छा लगता है कि ये सब हमारे लिए आ रहे हैं। बिल्कुल मोहसिन जी, और ये तस्वीर जो है फैंस की, फैंस से मिलने खुद क्रिकेटर्स भी पहुंचते हैं, एक अच्छा मोमेंट होता है सेलिब्रेशन के बाद। लेकिन मदन जी, एक बात बताइए, क्या सेलिब्रेशन, क्या जश्न जान के नाम पर होना चाहिए? क्या कोई क्योंकि आप क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं, क्या कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करती है कि अगर कोई एक इवेंट होल्ड होता है, एक प्राइवेट इवेंट होल्ड होता है, उसके बाद इतनी इमीडिएट तौर पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन, क्या किसी बॉडी को, क्या बीसीसीआई को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इसमें सामने नहीं आना चाहिए, इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? देखिए, बीसीसीआई का ये इवेंट है, बीसीसीआई ने कल जो इवेंट किया है वो कल खत्म हो चुका है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, आगे जो आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आरसीबी, जैसे मोहसिन रजा जी ने कहा
कि देखिए ये और वहाँ की गवर्नमेंट की आती है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था आरसीबी और इसके गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता था। और बिल्कुल सही है, एक मैं एग्री करता हूँ, मैंने पहले भी बोला, जैसे मोदी ने संडे को करते थे, पहले शहर में छोटी छोटी सेलिब्रेशन करते थे और बड़ी जो सेलिब्रेशन है वो संडे को करते थे। आपके कम से कम जो हमारे फैन है, जो हमारे